सभी के लिए नमस्कार। आज हम देख रहे हैं वर्ग 3 चयन परीक्षा से संबंधित जानकारी। इसमें हम देखेंगे कि वर्ग 3 चयन परीक्षा का रिजल्ट कब तक आएगा, जो रिजल्ट लेट हो गया है वह लेट होने का कारण क्या है। इसी के साथ जो वैकेंसी आई हैं उनके लिए और जो वैकेंसी राजपत्र में जारी की हैं उनमें कितना बड़ा डिफरेंस है, कितनी कम वैकेंसी दी हैं। इसी के साथ ज्वाइनिंग कब होगी और जो आपका कट ऑफ रहने वाला है वह क्या रहने वाला है। इससे संबंधित हम संपूर्ण जानकारी देखेंगे। ऐसी ही अपडेट के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपका रिजल्ट है कब जारी होगा। प्रमुख तिथियां देखेंगे। वर्ग 3 में कितने पद खाली हैं, इसी के साथ ज्वाइनिंग कब तक होगी, इसी के साथ कट ऑफ क्या रहने वाला है, रिजल्ट पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा, इस वर्ग के कितने फॉर्म डले थे, प्रमुख माह है, पेपर कब हुआ, रिजल्ट कब आएगा और ज्वाइनिंग कब होगी। वर्ग 2 का रिजल्ट इतना लेट क्यों हुआ, क्या वर्ग 3 का भी रिजल्ट इतना ही लेट होगा, क्या कारण है। आज हम देख रहे हैं वर्ग 3 चयन परीक्षा के रिजल्ट से संबंधित जानकारी। रिजल्ट से संबंधित क्योंकि वर्ग 2 का रिजल्ट बहुत दिन हो चुके हैं। इसी के साथ साथ वर्ग 2 के अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होने वाले हैं। अब वर्ग 3 का नंबर है। वर्ग 3 की परीक्षा का रिजल्ट नहीं आया है, यह बहुत अच्छी बात है। क्यों है अच्छी बात, आगे हम देखेंगे। वर्ग 2 की प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाएगी। इसके बाद आपकी यदि वर्ग 3 की प्रक्रिया होती है तो सभी अभ्यर्थियों के लिए बेनिफिट मिलेगा। ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप तक जानकारी पहुंच सके। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ग 3 के रिजल्ट से संबंधित जानकारी। रिजल्ट से संबंधित हमने अभी आपसे बोला था कि अभी रिजल्ट नहीं आया, यह बहुत अच्छी बात है। कारण कारण हम देख रहे हैं कि पहले जो हमारी वर्ग 2 और 3 की ज्वाइनिंग हुई थी उसने क्या गलती की थी विभाग ने कि 2 और 3 की एक साथ ही प्रोसेस की थी, जिससे वर्ग 2 में भी अभ्यर्थियों के नाम थे और वर्ग 3 में भी उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए थे। अब मान लीजिए वर्ग 2 में यहाँ नाम है तो यहाँ आपका डीपीआई में भी नाम था, इसी के साथ ट्राइबल में भी नाम था। वर्ग 3 का डीपीआई में भी नाम था और ट्राइबल में भी नाम था। एक अभ्यर्थी का 4 जगह नाम आया, एक अभ्यर्थी का 4 जगह नाम आया। अब उसे एक जगह ज्वाइनिंग लेनी है। मान लीजिए वर्ग 2 में ज्वाइनिंग ले ली तो वर्ग 3 की ये दोनों वैकेंसी और वर्ग 2 की ट्राइबल की ये वैकेंसी खाली रह गई। अब खाली रह गई तो उसकी वेटिंग आपको पता है किस प्रकार उठी थी। इसीलिए यह बहुत अच्छी बात है कि जो सरकार है इस हिसाब से काउंसलिंग करा रही है इस बार कि वर्ग 2 का पहले उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए, अब इनकी मेरिट लिस्ट जारी करके इन्हें ज्वाइनिंग लेटर और दे दें। इसके बाद वर्ग 3 की प्रोसेस कराएं। इससे क्या है, जिसकी वर्ग 2 में ज्वाइनिंग होनी है उसकी वर्ग 2 में हो जाएगी। वर्ग 3 में वह अभ्यर्थी किसी भी प्रकार से इंटरफेयर नहीं करेंगे। फिर नंबर आएगा वर्ग 3 का, तो वर्ग 3 में वही अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन कराएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो वर्ग 3 के लिए आवश्यक योग्यता रखते हैं। नहीं तो वर्ग 2 में भी नाम आता, 3 में भी आता, तो यह अभ्यर्थियों के लिए बड़ी परेशानी थी। पिछली बार यह गलती हुई थी, इस बार गलती नहीं हो रही है। अब हम देखते हैं कि वर्ग 3 की जो आपकी 9 से 13 अक्टूबर के बीच परीक्षा संपन्न हुई है उसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो अभी किसी भी प्रकार से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। सभी का अपना अपना अनुमान है, क्योंकि वर्ग 2 की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके बाद उनकी मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद वर्ग 3 का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो यह जानकारी है अभी कि वर्ग 3 रिजल्ट आपका दिसंबर माह में देखने को मिलेगा। दिसंबर माह के लास्ट तक आपका वर्ग 3 का रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें, आपके जो डॉक्यूमेंट हैं आप तैयार रखें, इसके बाद वर्ग 3 का ही आएगा। प्रमुख तिथियां देखते हैं थोड़ा सा। नोटिफिकेशन कब जारी हुआ था, 11 जुलाई को। इसी के साथ आवेदन प्रारंभ हुए थे 18 जुलाई को। अंतिम तिथि 1 से 25 अगस्त थी। तो उसमें संशोधन करने के बाद आपकी 9 से 13 तारीख तक आपका पेपर हुआ था। इसी के साथ परीक्षा जो परिणाम है इसकी संभावित तिथि है आपकी दिसंबर माह का अंतिम सप्ताह है, यानी दिसंबर के अंतिम सप्ताह लास्ट दिसंबर तक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसमें आपका रिजल्ट आएगा, आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें और ईएसबी की साइट पर ही देखें। आपका रिजल्ट ईएसबी की साइट पर ही आएगा, किसी भी प्रकार की अन्य साइटों पर रिजल्ट ना देखें।
अपना किसी भी प्रकार से ओटीपी साझा ना करें। ऐसा ना हो, क्योंकि हर प्रकार के स्कैम चल रहे हैं कि आपने मोबाइल नंबर डाला या अन्य जानकारी ली, उन्होंने ओटीपी दिया और ओटीपी वो आपसे मांगे। इसीलिए किसी भी प्रकार से रिजल्ट हो या कुछ हो, जब भी आप ओटीपी डालते हैं बहुत सोच समझ के डालें और ईएसबी की साइट पर ही अपना रिजल्ट देखें, क्योंकि ईएसबी की साइट ही आपको रिजल्ट घोषित करेगी। अब हम देखते हैं कि जो वैकेंसी आई हैं वह आपकी वर्ग 3 में बहुत कम है, लेकिन गजट में कितनी दी थी उसे हम देखते हैं। वर्ग 3 में कितने पद खाली बताए थे गजट में? गजट के हिसाब से यदि हम देखते हैं तो 27 दिसंबर 2024 का गजट है। इसके बाद 27 दिसंबर के बाद किसी भी प्रकार से अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो जो वैकेंसी हैं वह आपकी उतनी ही हैं, बढ़ी हैं, कम नहीं हुई हैं। फिर भी वर्ग 3 की आपकी वैकेंसी नहीं दी है। यदि हम यहाँ देखते हैं, सबसे पहले माध्यमिक शिक्षक की दी है, यह 99,157 है। इसी के साथ प्राथमिक शिक्षक की यदि हम वैकेंसी देखते हैं, प्राथमिक शिक्षक की आपकी 1,31,152 वैकेंसी है। प्राथमिक शिक्षक में पद 1,31,152 पद खाली हैं, जो 100% आपके सीधी भर्ती से भरना है, क्योंकि इनमें पदोन्नति नहीं होती है, आप सभी को ज्ञात है। इसी के साथ अन्य भी इसमें पद दिए हैं। वर्ग 1 की ओर देख लेते हैं। वर्ग 1 की आपकी 48,223 पद हैं, जो 50% सीधे और 50% पदोन्नति से भरना है। अब हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि ज्वाइनिंग कब तक होगी। ज्वाइनिंग आपकी, ज्वाइनिंग लेटर आपको कब दिया जाएगा, आप पढ़ाना शुरू कब करेंगे? तो यह आप कब करेंगे? मार्च माह में। मार्च माह में क्यों करेंगे? क्योंकि जो आपका सत्र अभी अप्रैल माह में शुरू होता था, अब अप्रैल की बजाय मार्च माह में प्रारंभ होगा। तो ज्वाइनिंग आपकी मार्च माह तक हो जाएंगी। मार्च माह में जैसे ही सत्र शुरू होता है, मार्च माह तक आपकी या मार्च माह में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएंगी, क्योंकि ये है पूरी प्रक्रिया बताई गई है कि आपका जो सत्र है मार्च माह से क्यों प्रारंभ होने जा रहा है। इस पूरी जानकारी को हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इससे वीडियो लंबी हो जाती है। जो इसकी मोस्ट जानकारी थी वह हमने देख ली है। आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे कि कट ऑफ कितना रहेगा। कट ऑफ के लिए आपको सभी को पता है, वर्ग 2 का जो रिजल्ट आया वह परसेंटाइल पर आया। वर्ग 3 की विज्ञप्ति में भी दिया है, आपका जो रिजल्ट है परसेंटाइल पे आएगा, तो आपका परसेंटाइल रहेगा। लेकिन एक अंदाज यदि हम देखते हैं कि कितने नंबर पर सिलेक्शन हो सकता है, तो यह रहे आपके कुछ नंबर, इतने नंबर पर सिलेक्शन हो सकता है। यह जो नंबर हैं, यह नंबर पुराना जो रिजल्ट था, पुरानी वैकेंसी थी, पुराने अभ्यर्थी थे, और जो नए रिजल्टों के पेपर आए हैं अभ्यर्थियों के, जिस हिसाब से नंबर आए हैं उस हिसाब से देखकर दिया गया है आपका कट ऑफ। अन्य जानकारियां भी ली गई हैं। यह आपका कट ऑफ है। यह सभी ने बनाया है, बहुत दिनों से बन रहा है, इसीलिए इसे भी नहीं पढ़ेंगे। पिछला कट ऑफ थोड़ा सा और देख लीजिए, क्योंकि इससे एक जानकारी लगती है कि कितना जाएगा। इसे भी हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यह भी कईयों बार आपने देख चुके हैं। वर्ग 3 का रिजल्ट इस माध्यम से भी बना है कि बीएड वाले अभ्यर्थियों को नहीं लिया गया है। इसी के साथ जो डीएड किए हैं वही अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थी हैं, सिर्फ उन्हें ही शामिल किया गया है। इसी के साथ आपका सिलेबस भी बदला था, समय कम मिला था और पेपर कठिन आया था। इस आधार से भी आपका जो कट ऑफ है वह आपकी निर्भर होती है, क्योंकि कट ऑफ के ऊपर बहुत सारे प्रभाव, कारण प्रभाव डालते हैं। तो यह वह चीजें हैं, कारण हैं जो आपके कट ऑफ पर प्रभाव डालेंगे। इसी के साथ यह आपके फॉर्म वगैरह भरे थे वह हैं, आपका अथियों का, गैर अथियों का, कितने अभ्यर्थियों के बीच कंपटीशन है। अन्य अन्य वर्ग में जो फॉर्म भरे थे वह हैं। अतिथि शिक्षकों के लिए फिर भी एक बेनिफिट है, क्योंकि इसमें फॉर्म बहुत कम भरे थे, 23,748 फॉर्म भरे थे आपके लिए, 50% वैकेंसी हैं। तो अतिथियों की जो कट ऑफ है कम जाएगा। ऊपर आपने देखा। इसी के साथ आपका पेपर कब से कब तक चला था, और अक्टूबर में आपका पेपर हुआ था। इसी के साथ आपका दिसंबर में रिजल्ट आपका, जैसे ही वर्ग 2 की मेरिट लिस्ट जारी होती है, और हम तो कहते हैं कि वर्ग 2 की ज्वाइनिंग भी करा लें, वर्ग 2 की ज्वाइनिंग के बाद ही वर्ग 3 की प्रक्रिया प्रारंभ हो, तो यह अच्छी बात है, क्योंकि जिसकी ज्वाइनिंग वर्ग 2 में लगना है उसकी कंफर्म हो जाएगी, और वर्ग 3 में वो फॉर्म नहीं डालेंगे, तो बार बार प्रॉब्लम नहीं होगी वेटिंग लिस्ट की, ये प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसकी होगी जल्दी ज्वाइनिंग हो जाएगी। आगे देखते हैं। यह भी असर डालता है कि पिछली बार आपके 22 दिन पेपर चला था और 44 शिफ्टें लगी थी। इस बार आपका 5 दिन पेपर चला है और 10 शिफ्टें लगी हैं। यह भी बहुत बड़ा कारण है। 22 दिन पेपर चलना और 44 पेपर होना, और
5 दिन पेपर चलना, सिर्फ 10 पेपर होना, यह भी कट ऑफ पर बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। इसीलिए आप सभी अभ्यर्थी जो ऊपर कट ऑफ दिया है उसके हिसाब से अपने अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। जैसे ही इसकी डेट आती है आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे होना चाहिए। वर्ग 2 का रिजल्ट देरी से क्यों आया? अब सभी के मन में एक सवाल रहेगा कि वर्ग 2 का रिजल्ट लेट क्यों हुआ? इतना ही रिजल्ट जो वर्ग 3 का भी लेट होगा क्या? तो ऐसा नहीं है। वर्ग 2 का रिजल्ट लेट होने के कई कारण हैं, जिसमें सबसे प्रमुख कारण है अभ्यर्थियों द्वारा याचिका लगाना। अभ्यर्थियों द्वारा कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी, जिसको भी प्रॉब्लम थी, इसलिए यह लेट हो गया। वर्ग 3 में ऐसा कुछ नहीं है। तो वर्ग 3 का आपका रिजल्ट इसलिए जल्दी आ जाएगा और वर्ग 2 का लेट हो गया था, क्योंकि 20 से 29 अप्रैल तक आपका जो पेपर है वह चला था और रिजल्ट आपका 25 सितंबर में आ गया था। 25 सितंबर के साथ ही आपका अप्रैल में पेपर हुआ, मई, जून, जुलाई, अगस्त और आपका सितंबर 5 महीने बाद रिजल्ट आया था। कारण हमने आपको बताया वर्ग 3 का, लेकिन किस कारण से नहीं आ रहा है कि वर्ग 2 की मेरिट लिस्ट जारी हो जाए और हम तो चाहते हैं कि ज्वाइनिंग हो जाए उसके बाद ही आए। इसलिए आप चिंतित ना हो, यह बहुत अच्छा चल रहा है कि अभी रिजल्ट नहीं आया। आगे देखते हैं। अब अक्टूबर, नवंबर और आपकी जो वर्ग 2 की मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद इनकी जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर मिलते हैं उसके बाद रिजल्ट आए तो हमारे लिए बेनिफिट है। तो वर्ग 2 के रिजल्ट से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि वर्ग 3 का रिजल्ट भी 5-6 महीने बाद ही आएगा। तो यह रही आपकी संपूर्ण जानकारी वर्ग 3 की जो रिजल्ट है उससे अपडेट। इसी के साथ जो वैकेंसी निकली है, खाली पद कितने हैं, वह ज्वाइनिंग कब तक होंगी और आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है, ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नौकरी संबंधी सभी अपडेट अपने चैनल पे लाते हैं। मिलते हैं एक और जानकारी, एक और अपडेट के साथ अगली वीडियो में।